AI before a human case officer, complete application fast approval, incomplete application instant rejection. थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपको immediately AI उसको रिफ्यूज कर देगा, तो आपके $2000 गए. One of the University of Queensland came out and told कि इतने लोग जो थे हमारे यहाँ पे आए, 6 महीने लगाए और उसके बाद वी डू नॉट हैव देयर डेटा, हमें नहीं पता वो कहाँ चले गए हैं, मिसिंग है. कि नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, क्योंकि वो जाते यूनिवर्सिटीज़ में हैं. अब इसमें आप चाहे स्टूडेंट की गलती मानो या वो एजेंट्स हैं जो उनको जिस तरह से काउंसिल करते हैं, उनको ये सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि बस एक बार 6 महीने फीस दे के यूनिवर्सिटी की चले जाइए, उसके बाद मैं आपको एक छोटे कॉलेज में करवा दूंगा, वहाँ तो फिर फीस ही बड़ी कम है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दोस्तों, जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम की रील पे आपको मेंशन किया था कि एक बहुत बड़ा चेंजेस जो है, बहुत बड़े चेंजेस इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो है लेके आ रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग, स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसीज़ में. और ओवरऑल भी वहाँ पे एक डिबेट, बहुत गर्म डिबेट हुई अबाउट कि किस तरह से इंटरनेशनल एजुकेशन में इसको पॉलिटिसाइज किया गया, या इसमें पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, या कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं पॉलिसी में. तो इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है और जो भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं. इसमें मैं आपको एक लिंक लगाऊंगा जिसमें द क्वाला पोर्टल है जो इंटरनेशनल एजुकेशन की न्यूज़ को वहाँ पे कवर करते हैं. उनका एक आपस में कॉन्वर्सेशन है जो आई थिंक यू शुड लिसन टू दैट कॉन्वर्सेशन. उसमें ये साफ बताया गया है कि स्टूडेंट्स जो पूरी प्रॉपर प्लानिंग की गई थी, हर साल की रिक्रूटमेंट प्लानिंग जो होती है स्टूडेंट्स की, वो ये देख के दी गई थी कि रीजनल यूनिवर्सिटीज़ को मेन फोकस में रख के हमने प्लान्स एलोकेट किए थे. Because there's a sense that we're just going to go the safest possible option. Yeah. How do I justify that I want to study in Noosa? Now, they're genuine students by any definition. But when you look at your genuine student test, I want to go to study for a year at a beach resort, doesn't feel quite as good as I'm going to go to Sydney. And I know other schools in the regional areas are seeing the same thing. We're collapsing this industry back down to the cities. तो डेटा एलोकेशन हुआ था, यानी कि जो सीट्स एलोकेशन हुई थी वो हुई थी कि मोस्ट फोकस शुड बी ऑन द रीजनल यूनिवर्सिटी. हुआ क्या, वो ये कह रहे हैं कि बच्चे यहाँ से जाते हैं, रीजनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद 6 महीने के बाद वो चेंज करके दे अगेन गो बैक टू, जैसे होता है ना कि शहर से गांव से शहर की तरफ भागते हैं, वही चीज़ें हुई हैं. बच्चे यहाँ से जाएंगे रीजनल में, वहाँ से फिर सिडनी जाना है जी, मैंने मेलबर्न जाना है जी, मैंने ब्रिस्बेन जाना है. क्योंकि इस तरह ये प्रॉब्लम होने की वजह से, क्योंकि ये जो जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे हाउसिंग की दिक्कत है, और इसी वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन में एक उन्होंने एक अननेसेसरी एक फियर क्रिएट कर दिया, या आपस में रिलेशंस आर नॉट एज फ्रेंडली एज इट शुड बी. तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये पॉलिसी लगा लो, या क्योंकि पॉलिसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये वीज़ा लिंक हो जाए इंस्टीट्यूशन के साथ, या यहाँ पे एक कैपिंग हो जाए कि भाई 1 साल से पहले आप अपनी इंस्टीट्यूशन नहीं चेंज कर सकते, तो वो जो स्टूडेंट यहाँ से जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहा है वहाँ पे टिक के वो पढ़ेगा. एक और स्काई न्यूज़ की देयर इज अ वीडियो जिसमें स्काई न्यूज़ जो ऑस्ट्रेलिया में है न्यूज़ चैनल है, बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल है, उसमें दे आर डिस्कसिंग विद समबडी फ्रॉम ब्रिस्बेन की किस तरह से जो स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी है उस चीज़ को स्टूडेंट्स जो हैं मिसयूज कर रहे हैं. दे आर इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट वे टू एंटर इनटू ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, बट उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो पढ़ना नहीं है. आप इस वीडियो को देखिए. Story that piqued my interest this week was in the Australian newspaper by Natasha Bitter, talking about how student visas are being rorted. Natasha's been good enough to join us. Natasha, how's this happening? How are they actually rorting this system? In what way? Well, Steve, they apply to attend a university in Australia because it's relatively easy to get that visa. They will study for, say, 6 months and then they'll drop out so they don't have to pay any more university fees. And they either go and do a much cheaper vocational training course. Sometimes they're quite dodgy courses. Or they might disappear altogether. And there seems to be a tendency to also apply for new visas and clog up the court system, trying to get visas while they stay here. You've done some great work on this. I mean, is there no way to track
someone who's in Australia on a less than permanent visa? Well, there should be, and I suppose QUT in Brisbane sort of let the cat out of the bag in its annual report last year when it said half of its newly recruited international students had vanished and they didn't know where they'd gone. And so I asked a few universities, well, what's happening here? And they were blaming vocational courses, you know, say cooking courses or hairdressing courses for poaching these students. But I do think it's quite a deliberate scam, which is unfortunately, you know, affecting universities and, you know, the public. Have you managed to work out in all your research what sort of numbers we're talking about? Well, the Menzies Research Centre did some number crunching on Federal Education Department data this week, and they estimate it's about 15,000 students a year. So, I mean, if you've got a visa, you need a visa to get a bank account, don't you? So are a lot of these people being paid in cash? How's that working? Well, I assume so. And the thing is that often these students are providing a valuable workforce which is needed, say, in regional areas to pick fruit or, you know, coffee shops love them, takeaway shops, cleaning. They're doing a lot of jobs that we can't get Australians to want to do. But the issue is it should be above board. It should be, it should be regulated. So I think it can, some employers are cashing in on these students and exploiting them as well. तो आपने देखा कि इसमें एंकर बात कर रहा है अपने गेस्ट के साथ वो एंड उन्होंने तो नाम भी लिया कि वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड केम आउट एंड टोल्ड कि इतने लोग जो थे हमारे यहाँ पे आए 6 महीने लगाए और उसके बाद वी डू नॉट हैव देयर डेटा, हमें नहीं पता वो कहाँ चले गए हैं, मिसिंग है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम जो है हर एक प्रॉब्लम की जड़ बनी हुई है, क्योंकि हम जिस वीज़ा के लिए जा रहे हैं हम मेजॉरिटी और इसमें स्पेशली जो योगदान है, मुझे भी बुरा लगता है, हम भी इसी रीजन से आते हैं, वो मेजॉरिटी योगदान जो कहते हैं कि नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, क्योंकि वो जाते यूनिवर्सिटीज़ में हैं। अब इसमें आप चाहे स्टूडेंट की गलती मानो या वो एजेंट्स हैं जो उनको जिस तरह से काउंसिल करते हैं, उनको ये सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं जी बस एक बार 6 महीने फीस दे के यूनिवर्सिटी की चले जाओ जी, उसके बाद मैं आपको एक छोटे कॉलेज में करवा दूंगा, वहाँ तो फिर फीस ही बड़ी कम है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो द ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हियर इन इंडिया फॉर ऑस्ट्रेलिया in majority of cases unfortunately is not as per the requirements of Australia, और इसी वजह से आप देख रहे हो रोज नई चीजें वो लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो मैं आपसे इसमें शेयर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो अभी न्यूज आई है, ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू यूज AI पावर्ड वीजा। ऑस्ट्रेलिया अब क्या करने वाला, 6 मार्च से उन्होंने ये शुरू कर दिया है। अगर जो फर्स्ट के इंटरफेस है, यानी कि जो इंटरफेस है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का, वो पहले AI के साथ होगा बिफोर अ ह्यूमन इंटरवेंशन कम्स इनटू पिक्चर, क्योंकि AI देखेगी कि प्रॉपरली फाइल सबमिट हुई है कि नहीं हुई है। तो ये उनके लिए एक अलार्म बेल्स होंगी, जो अपने लोकल जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे एजेंटों से फाइलें लगवाते हैं और वो आगे किसी और बड़े एजेंट से लगवाते हैं। सो देयर इज अ क्योंकि अब इस चीज पे बहुत मैटर करेगा कि आपका जो एजेंट है जिसके पास आप जा रहे हो, क्या वो गुड इनफ है टू फाइल योर वीजा एप्लीकेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ये AI टूल ये कह रहा है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपको इमीडिएटली AI उसको रिफ्यूज कर देगा, तो आपके $2000 गए। पहले क्या होता था कि हमने आधे डॉक्यूमेंट आज लगा दिए, उसके बाद हमारे पास टाइम होता था, ये चीज़ हमने रह गई है फिर लेके लगा देंगे, बाद में लगा देंगे, एक्सेप्ट हो जाती थी। और कई बार इमिग्रेशन हाई कमीशन भी मांग लेता था कि जी आपकी ये डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाया, आप ये दे दो। अब वो इतना दिमाग पे बोझ अपना नहीं डालेंगे, वो कह रहे हैं ये फाइल को पूरी सबमिट करो, जब कंप्लीट हो उसके बाद AI अगर वो सही कंप्लीट सबमिट हुई है, AI उसको प्रोसेस करके ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए नेक्स्ट स्टेप पे भेजेगी और उसके ऊपर डिसीजन होगा। और अगर कुछ भी वहाँ पे मिसिंग है तो फाइल विल बी रिजेक्टेड। और इसमें ये लिख रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया विल परमानेंटली ट्रायज ऑल वीजा एप्लीकेशन थ्रू AI बेस। अभी उन्होंने AI
before a human case officer. Complete application, fast approval. Incomplete application, instant rejection. अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी तो आपकी अप्रूवल भी बहुत जल्दी आ जाएगी. इन्होंने इसमें टाइमलाइन भी दी हुई है. अंडर द 2026 AI सिस्टम योर ऑस्ट्रेलिया वीजा मस्ट बी 100% डिसीजन रेडी. यानी कि जब आप सबमिट करो फाइल, इट मस्ट बी कंप्लीट. पासपोर्ट, all ID documents must be uploaded. Medical examination, police clearances from all countries lived in 12 months. तो ये मुझे लग रहा है जेनरिक है, क्योंकि अभी इंडिया में पुलिस क्लियरेंस के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है. वैलिड IELTS PT होना चाहिए, स्किल असेसमेंट, मैचिंग और एग्जैक्ट. खैर ये बाकी कैटेगरीज के लिए भी, क्योंकि ऑल इसमें कर दिया है इन्होंने, नॉट ओनली अबाउट स्टूडेंट वीज़ा. सो बाकियों में जैसे स्किल असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 482 कैटेगरी हो गई, तो वो तो फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग टारगेट इन्होंने क्या लिया हुआ है कि अगर 500 सब क्लास में यानी कि स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन है तो विद इन 25 डेज एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी जाएगी. और अगर 482 की है तो 15 दिनों के अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा. सो दिस इज अ बिग अपडेट. आपको ये बहुत ध्यान में रखना है. अब अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है, बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है. 1, यू मस्ट चूज योर एजेंट वेरी 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 केयरफुली, जिसको प्रोसेस पता हो. आपको ये नहीं है कि आपके छोटे शहर में एक बैठा है बंदा, वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की या UTS की या किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑफर ला के दे देगा. दैट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट. नहीं है वो आपको अभी कि वो जी आपको कहीं से सोर्स करके दे देगा, फिर वो आपकी फाइल आगे भेज देगा. आई डोंट थिंक दैट्स अ वाइज डिसीजन. आप इतना बड़ा रिस्क एक लोकल एजेंट पे ले सकते हो, पहली बात. दूसरी बात, आपकी फाइल जो है, मेक श्योर यू कंप्लीट योर फाइल. देन मेक श्योर जहां आप जा रहे हो वहां पे कंप्लीट करो, बिकॉज अभी की सिचुएशन हो सकता है आपको लगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. जिस तेजी से चीजें बदल रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो जैसे मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि भाई अगर आप जाके वहां पे यूनिवर्सिटी छोड़ के कॉलेजेस में जाते हो, अपना 6 महीने बाद चेंज करते हो, तो वो घास गिरेगी ही गिरेगी. आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और इसको इम्प्लीमेंट करो. और जिस तरह से वहाँ पे लोकल सबसे बड़ा मीडिया चैनल है स्काई न्यूज़, उस पर ये बात हो रही है कि बच्चे जो हैं इस वीज़ा कैटेगरी को मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा. तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, स्पेशली दोज हु आर ग्रेजुएटिंग नाउ, ग्रेजुएटिंग मीन्स चाहे आप +2 पास कर रहे हो चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो 2026 में, अगर ऑस्ट्रेलिया इज़ योर डेस्टिनेशन, प्लीज़ take the right route, please take the genuine route and apply where you want to study and which course you want to study. Thank you so much.